Exercise 80. Open it. It is the page number 155. Page number 155 open. What problems are there? Today we will read how to solve this word problems. क्या करना है सबसे पहले हम वो रीड कर लेते हैं. Statements हम बाद में बनाएंगे. ठीक है? First question. Put your finger and read with me. सबसे पहले जो वर्ड प्रॉब्लम होती है उसको रीड करना होता है और ये डिसाइड करना होता है कि हमें क्या करना है, ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है. ओके. Sami went to the market. Went, you understand? Go means होता है जाना और went means होता है गए. तो समीर मार्केट गए थे. Okay. Next line. He bought. What you understand? Buy means सबको पता होता है खरीदना होता है और bought means होता है past खरीदा. He bought yes, he bought a badminton racket for rupees 139.50 paise. What he bought? Sameer bought a badminton. उसने एक बैडमिंटन बॉट किया, खरीदा, बैडमिंटन रैकेट फॉर रुपीज. कितने रुपीज का? इसको कैसे रीड करेंगे हम? 139 रुपीज 50 पैसे. सबको पता है डेसिमल के बाद वाले पैसे होते हैं ना. Then he bought a cricket ball. उसने क्रिकेट बॉल भी परचेज की. क्रिकेट बॉल ऑफ रुपीज 89 and 75 पैसे. And a set of cricket wickets. एक set of cricket wickets भी खरीदा for rupees 199. कितने का क्रिकेट विकेट्स था? 199 का. How much money did he spend in all for the 3 items? How much money did he spend? उसने कितनी मनी स्पेंड कर दी यानी खर्च कर दी इन ऑल. जब भी क्वेश्चंस में इन ऑल लिखा हुआ आता है तब हमको क्या करना होता है? ऐड करना होता है. क्योंकि हमें ऑल का मतलब होता है ऑल टुगेदर, सबको साथ में बताओ कितना हुआ. तो 3 आइटम्स जो उसने खरीदे, 3 आइटम्स क्या क्या खरीदे? बैडमिंटन रैकेट, क्रिकेट बॉल एंड क्रिकेट विकेट्स. तीनों को हम ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा. ओके. बट स्टेटमेंट्स कैसे राइट करना है वो मैं आपको बाद में बताऊं. नेक्स्ट क्वेश्चन. वीना एंड सुमित वेंट टू द सिनेमा. वीना और सुमित, वेंट में सबको पता है गए थे. कहाँ गए थे? सिनेमा गए थे. नेक्स्ट इज दे ब्रॉट टिकट्स फॉर रुपीज 329. उन्होंने टिकट्स ली. कितने की टिकट्स? 329 रुपीज की. पॉपकॉर्न्स फॉर रुपीज 211 and 75 पैसे. पॉपकॉर्न्स कितने के लिए? 211 रुपीज एंड 75 पैसे के. एंड कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स कितने के लिए उन्होंने? फॉर रुपीज 75 and 15 पैसे. 75 रुपीज और 15 पैसे की कोल्ड ड्रिंक्स की. फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंट बाय देम. क्या फाइंड करना है? टोटल अमाउंट. जब भी क्वेश्चन में टोटल लिखा हुआ आता है तो हम क्या करते हैं? ऐड करना होता है. अंडरस्टैंड? ये जो मैं बता रही हूँ ना, आप लोग भी इसको सर्कल करते जाओ, इससे आपको पता चल जाएगा क्या करना. इन ऑल का मतलब होता है ऐड करना. यू कैन राइट ऑल्सो लाइक मी. फिर टोटल मीन्स भी होता है. जब भी टोटल आया है इसका मतलब इसमें भी हमको ऐड करना है. कहाँ कहाँ ऐड करना होता है वो मैं आपको बता रही हूँ. इन ऑल है तो भी ऐड करना है, टोटल लिखा है तो भी ऐड करना है. ओके. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. नंबर 3. मिसेस चौहान purchased vegetables for rupees 83 and 50 पैसे. 83 रुपीज 50 पैसे की मिसेस चौहान ने परचेज की वेजिटेबल्स. क्या परचेज की?
वेजिटेबल्स खरीदी मार्केट से, परचेज मीन्स होता है खरीदी थी। कितने की वेजिटेबल्स परचेज की गर्वित गौड़ मिसेस चौहान ने? हाउ मच मनी शी स्पेंड ऑन वेजिटेबल्स? कितनी मनी की वेजिटेबल्स परचेज की गर्वित गौड़? जल्दी से बताएं। दिविजा सिंह, यू टेल। यस दिविजा, कितने की वेजिटेबल्स परचेज की? गिव द आंसर फास्ट। 83 रुपीज एंड 50 पैसे की, ये बोलना है आपको। बोलोगे नहीं तो कैसे स्टडी करोगे? परचेज की वेजिटेबल्स फॉर रुपीज 83 एंड 50 पैसे, फ्रूट्स फॉर रुपीज 118 एंड 25 पैसे। फ्रूट्स भी परचेज किए उन्होंने, कितने के? युविका सिंह, कितने के फ्रूट्स परचेज किए? यस, 118 rupees 25 पैसे। यस, 118 रुपीज एंड 25 पैसे के फ्रूट्स परचेज किए, वेजिटेबल्स भी परचेज की, एंड कर्ड, कर्ड कितने की परचेज की? रुपीज 34 एंड 70 पैसे की। कर्ड यू अंडरस्टैंड? कर्ड मीन्स होता है दही। मेहुल जांगड़, कर्ड कितने रुपीज की परचेज की मिसेस चौहान ने? यस मेहुल। 118 rupees and 50 पैसे। पूरा गलत बोल रहे हो मेहुल, है ना? कहाँ लिखा है 118 रुपीज और 50 पैसे? क्लास में ध्यान ही नहीं है आपका मेहुल। 118 रुपीज और 25 पैसे के तो फ्रूट्स है ना, और मैम आपसे क्या पूछ रही है? कर्ड, कर्ड पूछ रही है मैम आपसे। कर्ड कितने रुपीज की परचेज की है? 34 रुपीज एंड 70 पैसे की। हाउ मच डिड शी पे टू द शॉपकीपर? जब उन्होंने ये सारी चीजें परचेज की, सो हाउ मच मनी डिड शी पे? उन्होंने कितना पे किया शॉपकीपर को? जो शॉप वाले अंकल होते हैं उनको कितनी मनी उन्होंने पे की? क्या करना पड़ेगा? इन सारी अमाउंट्स को, वेजिटेबल्स की, फ्रूट्स की और कर्ड की, तीनों को हम क्या करेंगे? हाउ मच मनी डिड शी पे? ऐड करेंगे हम। तीनों को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कि अंकल को कितना पे करना है। आप लोग भी मार्केट से कभी कभी कुछ शॉप वाले अंकल से कुछ परचेज करते हो, बहुत सारी चीजें, 3-4 चीजें परचेज करते हो, तो अंकल को कितना पे करते हो? कैसे पता चलता है कितना पे करना है? जो जो चीज हमने परचेज की है उन सबको हम ऐड करके देखते हैं, फिर हमें पता चलता है कि हमें टोटल कितना पे करना है अंकल को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। Meenal has to pay rupees 350 as her tuition fee. मीनल को ट्यूशन फी कितनी पे करनी है? रुपीज 350। ओके, शी हैज ओनली 173 रुपीज एंड 50 पैसे विद हर, बट उसके पास कितने पैसे हैं? ओनली 173 रुपीज और 50 पैसे हैं। उसके पास पूरी मनी नहीं है जितनी उसको पे करनी थी ट्यूशन फीस 350, बट उसके पास 350 रुपीज नहीं है। उसके पास कितने हैं? ओनली 173 रुपीज और 50 पैसे ही हैं। हाउ मच मोर शुड शी गेट फ्रॉम हर फादर टू पे द फीस? अब उसके पास ओनली 173 रुपीज 50 पैसे ही हैं, जबकि उसको 350 रुपीज पे करने हैं, तो कितनी मनी उसको और फादर से लेनी पड़ेगी पे करने के लिए? क्या करेंगे हम? हाउ मच मोर मनी शी गेट फ्रॉम फादर? हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे हम? सब्ट्रैक्ट करेंगे। किसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? 350 रुपीज जो उसको पे करने हैं ट्यूशन फीस के, उसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे? जितनी मनी उसके पास है। तो और कितनी मनी उसको पे करनी है ये हमको पता चल जाएगा। 350 में से 173 रुपीज और 50 पैसे को माइनस कर देंगे,
हमें पता चल जाएगा और कितने पे करने हैं, वो बाकी की मनी वो अपने फादर से ले लेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। विशाल wants to buy a jacket that cost rupees 540 rupees. विशाल wants to buy a jacket, उसको एक जैकेट खरीदनी है विशाल को, जिसकी कॉस्ट क्या है 540 रुपीज है जैकेट की कॉस्ट। अंडरस्टैंड? he has rupees 354 with him, बट उसके पास तो ओनली कितने रुपीज हैं आर्यन गहलोत, कितने रुपीज है विशाल के पास? 304 Speak properly. 354 rupees. 354 रुपीज है विशाल के पास, लेकिन जैकेट की कॉस्ट तो कितनी है? 354 है क्या चंचल? जैकेट की कॉस्ट कितनी है? यस चंचल, बोलो। चर्चिल पुनार, जैकेट की क्या कॉस्ट है? चर्चिल पुनार, सिर्फ बैठ के देखना नहीं है मैम को, आंसर करना है। आप लोगों को मेरी वॉइस नहीं आ रही है या आपको आंसर देना नहीं आता है? कैसे आंसर करते हैं क्लास में? या आपको मेरी वॉइस नहीं आ रही है? क्या प्रॉब्लम है आपके साथ चर्चिल? यू आर सिटिंग एज अ स्टेच्यू। यस, पंशुल जांगेड़ आप बताएं जैकेट की कॉस्ट क्या है? ये दिख रही है आप सब बच्चों को, जैकेट कॉस्ट इज रुपीज 540। तो ये बोलो आप लोग कि जैकेट की कॉस्ट है 540 एंड ही हैज ओनली 350 रुपीज, लेकिन उसके पास तो ओनली 354 रुपीज हैं, लेकिन जैकेट है 540 की। अंशुल जांगेड़ आंसर नहीं करना है, लेकिन माइक ऑन करके रखना है ना? आंसर तो आपने किया नहीं, लेकिन माइक ऑन छोड़ दिया, माइक को ऑफ भी करना होता है ना? यस, तो अब क्या करेंगे? हाउ मच मोर मनी डज ही नीड टू बाय द जैकेट? अब उसको और कितनी मनी चाहिए जैकेट खरीदने के लिए? 354 में और कितने पैसे ऐड करें कि 540 रुपीज बन जाएं? क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। किसको? 354 को 540 में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बाकी की मनी हमको पता चल जाएगी। जब भी क्वेश्चन में हाउ मच मोर लिखा हुआ होता है तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये याद रख लेना। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी यही था, हाउ मच मोर, कितनी ज्यादा मनी और चाहिए, तो क्या करते हैं हम? सब्ट्रैक्ट करते हैं। अंडरस्टैंड? ये आप भी अंडरलाइन करते जाओ जो मैं सर्कल कर रही हूँ, इससे आपको भी पता चल जाएगा कि मच मोर होता है तो सब्ट्रैक्ट करना होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। मीनू हैड रुपीज 60 एंड 50 पैसे। मीनू के पास कितनी मनी है? 60 रुपीज और 50 पैसे हैं। शी बॉट अ ज्योमेट्री बॉक्स व्हाट रुपीज 32 एंड 75 पैसे। बॉट मीन्स उसने खरीदा। किसने? मीनू ने। क्या खरीदा? ज्योमेट्री बॉक्स। वर्थ का मतलब होता है उसकी कॉस्ट, यानी कितने का खरीदा? 32 रुपीज 75 पैसे का ज्योमेट्री बॉक्स खरीदा। हाउ मच मनी डज शी हैव विद हर? उसके पास 60 रुपीज 50 पैसे थे, लेकिन ज्योमेट्री बॉक्स तो 32 रुपीज 75 पैसे का ही आ गया, तो यानी डेफिनेटली उसके पास कुछ पैसे बचे होंगे, है ना? कभी कभी हम कुछ रुपीज मनी लेके जाते हैं मार्केट में, सपोज 100 रुपीज लेके गए और हमने सिर्फ 10 रुपीज की ही आइसक्रीम ली, तो हम बहुत सारे पैसे वापस भी लेके आते हैं घर पर, बचते हैं ना हमारे पास में। तो कितने पैसे बचेंगे वापस? क्या करेंगे? क्या लिखा हुआ है? हाउ मच मनी शी हैव विद हर?
तो हाउ मच मनी उसके पास बची, बाकी की मनी क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। जो उसके पास 60 रुपीज और 50 पैसे थे, उसमें से जितने का ज्योमेट्री बॉक्स ले लिया उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो बाकी की मनी उसके पास बच जाएगी और वो घर पर लेकर के आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट। इसमें क्लियरली लिखा हुआ है आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। किसको करना है सब्ट्रैक्ट? अवनी बुलचंदानी, गेट योर माइक ऑफ इन द क्लास। Subtract the difference of rupees 87 and 39 and 12 rupees and 88 paise from 112 rupees and 50 paise। बहुत ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को, क्या करना है, सब्ट्रैक्ट द डिफरेंस। क्या सब्ट्रैक्ट करना है हमको, डिफरेंस को। किसके डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट करना है, ये वाला जो दो अमाउंट है ना जिसमें एंड लिखा हुआ है 87 और 39 एंड 12 रुपीज एंड 88 पैसे के डिफरेंस को, इन दोनों का हमको सबसे पहले डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस समझ में आता है सबको? डिफरेंस मीन्स होता है सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले हम इन दोनों नंबर्स का, इन दोनों मनी का सब्ट्रैक्शन करेंगे और डिफरेंस निकाल लेंगे। अंडरस्टैंड? और फिर उस डिफरेंस को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ लिखा है सब्ट्रैक्ट द डिफरेंस ऑफ दिस अमाउंट। जो इसका डिफरेंस आएगा उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब समझ को सबको पता होता है कि क्या होता है। फ्रॉम मीन्स होता है इस अमाउंट में से सब्ट्रैक्ट करो। तो इस अमाउंट में से हम इनको सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, इन दोनों नंबर्स का जो डिफरेंस आएगा ना उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसका मतलब हमको इस क्वेश्चन में 2 टाइम्स सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। सबसे पहले इन दो नंबर का सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा और जो डिफरेंस आएगा उसको इस नंबर में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। Understand? चलो, now see the next question. Add rupees 39 and 99 पैसे and 48 rupees 31 पैसे। Add लिखा हुआ है, किस किस को ऐड करना है, इन दो नंबर्स को। इसको भी ध्यान से समझो सब। फर्स्ट वाले जो 2 नंबर्स हैं उनको ऐड करना है और ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा फिर उसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। द सम फ्रॉम रुपीज 280, इसमें से हमको फिर उसे सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, अब इसको कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। नोटबुक में आपको कैसे करना है, जस्ट वेट।